बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो ख़ुसूसी तौर पर वालिदैन के लिए है जिनके बच्चे जो हैं वो बाहर किसी काम के सिलसिले में सुबह से शाम तक रहते हैं, या स्कूल में किसी कॉलेज में या यूनिवर्सिटीज़ में जो एजुकेशन के हवाले से घर से बाहर रहते हैं। क्योंकि देखने में ये आता है कि अक्सर वालिदैन जो हैं उनका जो ओपिनियन अपने बच्चों के बारे में होता है उनके करैक्टर के हवाले से, उनकी दिन भर की मसरूफियात के हवाले से हकीकत में वैसा नहीं हो रहा होता। अब जिस तरह का इन्वायरमेंट है, जिस तरह की सोसाइटी है, हमारे बच्चे जो हैं जो सुबह से शाम तक बाहर रहते हैं उनके ऊपर नज़र रखना बड़ा ज़रूरी हो गया है। अगर हम नज़र नहीं रखेंगे, उनके कह लें कि बैक पे नहीं रहेंगे, उनको जो है ये सीन नहीं करेंगे, जाके देखेंगे नहीं कि वो किन लोगों के साथ बैठते हैं, क्या करते हैं, अगर वो लेट आते हैं तो कहाँ पे जाते हैं, क्या उनकी मसरूफियात हैं, तो एक दिन ये आएगा कि वो हमारे हाथों से निकल जाएंगे और करैक्टर वाइज जो है वो ख़राब हो जाएंगे, वो हमारे हाथों में नहीं रहेंगे और उनकी एक्टिविटीज़ जो है वो भी पॉजिटिव नहीं रहेंगे, वो नेगेटिव चीज़ों में चले जाएंगे और इवन क्राइम का शिकार भी हो जाएंगे, वो क्राइम की दुनिया का हिस्सा बन जाएंगे। क्योंकि ऐसा हो रहा है, वो बच्चे जो कि बिल्कुल शरीफ घरानों से ताल्लुक़ रखते हैं और ख़ुद भी उनकी इस तरह की एक्टिविटीज़ नहीं है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उनका उठना बैठना ऐसे लोगों के साथ होता है, यारी दोस्ती ऐसे लोगों के साथ हो जाती है कि वो क्राइम की दुनिया का हिस्सा बन जाते हैं। अब मैं बात स्टार्ट कर लेता हूँ कि काम के ऊपर, मुख्तलिफ दुकानों के ऊपर, फैक्ट्रीज़ में लोग जाते हैं, वहाँ पे जो है तरह तरह के लोग होते हैं और वो उन लोगों का हिस्सा बन जाते हैं, यारी दोस्तियाँ उनके साथ हो जाती हैं जो छोटे मोटे कह लें कि क्राइम कर रहे होते हैं, या ये कह लें कि वो ड्रग का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, नशा वगैरह कर रहे होते हैं। मैं ये बात इसलिए कर रहा हूँ कि अक्सर अब ये देखने में आया है कि अगर कोई किसी जुर्म के अंदर कोई बच्चा, कोई नौजवान जो है वो फंसता है तो उसके पेरेंट्स ये कहते सुनाई देते हैं कि हमारा बच्चा तो बिल्कुल शरीफ था, ये तो सुबह काम पे जाता था, शाम को वापस आता था, ये जो है दही की दुकान पे काम करता था, दूध की दुकान पे काम करता था, रंग का काम करता था। इवन यहाँ तक भी सुनने में आया कि जो कह लें कि मुख्तलिफ पुलिस मुकाबलों में लोग मारे भी गए, उनके पेरेंट्स भी ये कहते हैं कि हमारा बच्चा ऐसा नहीं था। लेकिन हकीकत ये होती है कि हमें उनके बारे में पता नहीं होता कि वो कर क्या रहे हैं और ना हमने कभी ये जानने की कोशिश की होती है, बल्कि इवन ये होता है कि वो हमें बताते भी नहीं हैं कि वो क्या कर रहे हैं। इस तरह की सूरत हाल अचानक पैदा नहीं होती है, हर काम जो है वो स्टेप बाय स्टेप होता है। बच्चे बाहर जब जाते हैं ना, वो बेशक किसी दुकान के ऊपर काम के सिलसिले में जा रहे हैं, तो वो वहाँ पे उन लोगों का हिस्सा यकदम नहीं बनते, पता भी नहीं, उनको भी पता नहीं चलता कि ये क्या हो गया। लोग उनके साथ खाते पीते हैं, उठते बैठते हैं, खेलते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप जो है वो जुर्म की दुनिया का हिस्सा बन जाते हैं। इसी तरीके कार से जो है स्कूलों और कॉलेजेस के अंदर जो पढ़ाई वाले बच्चे हैं उनके साथ भी ऐसा होता है, क्योंकि बहुत से लोग जो हैं उनके बच्चे जो हैं वो वहाँ पे पढ़ने के लिए नहीं आते, उनका एनवायरनमेंट भी पढ़ने वाला नहीं है, यानी वो मुख्तलिफ जराइम का हिस्सा है, नशावर अद्वियात का इस्तेमाल करते हैं। इस तरह के लोग जो हैं वो स्कूलों में, कॉलेजों में आते हैं, यानी उनका एडमिशन ही नहीं है। इस तरह के लोगों के साथ उनका उठना बैठना हो जाता है, बेशक कॉलेज के अंदर या स्कूल के अंदर ना हो, उससे बाहर हो जाता है, यारियां दोस्तियां बन जाती हैं। जब हम एज लोग होते हैं ना, तो एक और चीज़ है इंसान के अंदर ना, इंसान की फितरत के अंदर ये चीज़ है कि उसको जिस चीज़ से रोका जाता है ना, ख़ास तौर पे बच्चे को, वो एक दफ़ा उसको देखना ज़रूर चाहता है, चखना ज़रूर चाहता है कि इसमें है क्या, मेरे बड़े, मेरे वालिदैन, मेरे उसातिज़ा मुझे इससे मना क्यों करते हैं। तो वो ये देखते देखते जो है वो उन लोगों का हिस्सा बन जाते हैं जिनसे उनके वालिदैन उनको रोक रहे होते हैं कि आपने फ़लाँ बंदे के साथ नहीं घूमना, फ़लाँ बंदे के साथ आपने यारी दोस्ती नहीं लगानी है, उठना बैठना नहीं रखना है। वो उनका हिस्सा बन जाते हैं और घर वालों को पता ही नहीं होता, घर वाले जो हैं ये जानने की कोशिश भी नहीं करते। मेरा ये सारी बातें वालिदैन के गोशगवार करने का मकसद ये है क्योंकि मैं जो है ख़ुद भी एजुकेशन डिपार्टमेंट का हिस्सा हूँ, तो मेरे सामने भी इस तरह के केसेस आते हैं। वालिदैन को जब हम बुलाते हैं कि आपका बच्चा ये करता है, तो वो तो कहते हैं हमारा बच्चा, हमें तो पता ही नहीं है, हमें तो इसके बारे में किसी ने ये चीज़ पहले आगाह ही नहीं की है, हम तो ये समझते हैं कि ये बड़ा शरीफ है। तो अभी वक्त है कि वालिदैन को भी स्टेप लेना होगा कि कम से कम जो है कोई 2-3 हफ्ते के बाद जिधर आपका बच्चा जाता है, बेशक वो कोई स्कूल है, वो कोई कॉलेज है, कोई यूनिवर्सिटी है, बेशक वो कोई दुकान के ऊपर काम करने पे जाता है, तो वहाँ पे जाके उसकी नज़र रखें। जिन लोगों के पास वो जाता है, जिसके पास आपने उसको छोड़ा है, उसकी राय लें कि मेरा बच्चा क्या कर रहा है, इसकी एक्टिविटीज़ क्या हैं। और अगर वो अपने वक़्त से लेट आता है, जो उसका घर आने का वक्त है, तो फौरी तौर पे उसका पीछा करें कि ये क्या कर रहा है, ये लेट क्यों आया। बेशक वो एक दिन आया,
क्यों आया है, कहाँ पे गया है, अगर आप ये नज़र नहीं रखेंगे तो इसका खमियाजा जो है वो भुगतना पड़ेगा। बहुत से केसेस ऐसे हमारी नज़रों में आते हैं कि वालिदैन को जब हम बुलाते हैं तो उनको पता भी नहीं होता। वो दूसरी बात यह है कि वो इंतहाई शरीफ होते हैं, उनको वो बच्चे कुछ समझ ही नहीं रहे होते। आहिस्ता आहिस्ता जब वो हाथों से निकल जाते हैं तो फिर वो वालिदैन की बात भी नहीं मानते, फिर वो बड़ों की बात भी नहीं मानते, वो उसातिज़ा की बात भी नहीं मानते, वो जुर्म की दुनिया का हिस्सा बन जाते हैं। और ऐसे लोगों का नतीजा जो है वो बड़ा भयानक होता है, उनका एंड बड़ा भयानक होता है। तो लिहाजा ये हमारी जिम्मेदारी है वालिदैन की खुसूसी तौर पर अपने बच्चों का हमने हर हवाले से ख्याल करना है, हमने अपनी ड्यूटी को निभाना है, हमने उनका पीछा करना है। अगर कोई इस तरह की एक्टिविटी है तो हमने फौरी तौर पे स्टैंड लेना है और उनको उस दुनिया से, ख़तरनाक दुनिया से बचाना है जिसका भयानक अंजाम है।